हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पीएम फसल बीमा योजना के बारे में। तो ये क्या है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है थ्रू आउट द ईयर, नहीं जब क्रॉप फेलियर होगा तब। ये एक इंश्योरेंस है, बीमा है, और ये वॉलेंटरी इन नेचर है। यानी कोई फार्मर्स अगर चाहे तो यहाँ पे एनरोल कर सकता है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है स्पीडी क्लेम सेटलमेंट डायरेक्टली टू फार्मर्स आधार लिंक अकाउंट। जो बीमा का जो रकम है वो फार्मर के जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है वहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो कोविड-19 आया था हमारे देश में, सप्लाई चेन डिसरप्शन के वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो करीब 17 लाख फार्मर्स इसके थ्रू बेनिफिटेड हुआ था। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो इसका नीड क्या है हम देख लेते हैं। तो इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो 70% ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स आर वालनरेबल टू मानसून। मानसून कितना अनप्रेडिक्टेबल है सबको पता है, हम जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर रीजियन है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है रादर देन इरिगेशन। तो इसके लिए बहुत ही वालनरेबल रहती है फार्मर्स की जो इनकम है वो। फिर है मार्जिनल फार्मर्स डोंट हैव एक्सेस टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जो छोटे किसान होते हैं उनको फॉर्मल एक्सेस नहीं होता है क्रेडिट यानी पैसों की, अदर इंसेंटिव्स की। तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ लाभ होने वाला है। फिर स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम, एनकरेज फार्मर्स टू मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अगर उनको बताया गया कि अगर फेलियर हो गया तो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देगी, तो वो फिर ट्राई करेंगे ना नई चीज़, जैसे ऑयल पाम हो गया, जैसे ऑर्गेनिक खेती हो गया। तो वहाँ पे फार्मर्स को अगर इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो वो नई चीज़ करने के लिए उनको एनकरेजमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी है, चलिए देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू चूज़ इंश्योरेंस क्रॉप। तो जो सारे क्रॉप्स के लिए नहीं इंश्योरेंस, कुछ चुनिंदा क्रॉप के लिए है जो कि डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर क्लेम सेटलमेंट। जो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर्स है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, तो उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, क्लेम सेटलमेंट टाइमली नहीं होता। लैक ऑफ फार्मर्स अवेयरनेस। हम यूपीएससी कर रहे हैं इसलिए हमें पता है, लेकिन जो फार्मर्स जो ग्राउंड लेवल पे खेती करते हैं उनको थोड़ी पता है ये सब स्कीम के बारे में, तो पार्टिसिपेशन भी इसलिए लो हो जाती है। फिर डज नॉट मीट रीजियन स्पेसिफिक नेसेसिटी। हमको पता है इंडिया कितना डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो रीजियन वाइज इसका नीड भी डिफरेंट रहती है। तो इसका जो रीजियन वाइज नीड है वो अच्छे से एड्रेस नहीं होती। तब इश्यूज़ है तो कुछ वे अहेड भी होना चाहिए। वे अहेड में है इंसेंटिवाइजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ है जैसे मॉडर्न ट्रैक्टर हो गया, जैसे ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग मशीन हो गया, ये सब, या फिर स्टबल के लिए हैप्पी सीडर हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। फिर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विथ टाइमलाइंस फॉर क्लेम सेटलमेंट। जो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर्स है उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए, समझाना चाहिए, और जो क्लेम है इंश्योरेंस का वो जल्द से जल्द दे देना चाहिए। इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी टू अचीव एसडीजी। नए नए जो टेक्नोलॉजी है वो एडॉप्शन होगी, जो खेती है वो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। फिर है लिंकेज इंश्योरेंस विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एक नेचुरल फेनोमेना नहीं मानना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में किसी सेक्टर का अगर आप रख देंगे तो फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी कैश ट्रांसफ़र या जो बेनिफिट है वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाता है। फिर है कंक्लूशन में, पीएम फसल बीमा योजना डायरेक्टली बेनिफिट्स फार्मर्स ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर एंड इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन इंडियाज एग्रो इकोनॉमी। हेंस इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विथ थॉरो रेक्टिफिकेशन ऑफ इशूज़। यानी जो ये बीमा है, जो ये स्कीम है, वो फार्मर्स को तो डायरेक्टली बेनिफिट करती ही है, इसके साथ साथ इनडायरेक्टली जो इंडिया के जो एग्रो इकोनॉमी है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए जो भी इसका रिलेटेड इश्यूज़ है उनको जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए और इस स्कीम का अच्छे से बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।